सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूं कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट का। मैं समझता हूं इसके अलावा पाकिस्तान का कोई और इदारा, कोई कमेटी, JIT, कोई कमीशन इन हालात में इस फितने और साजिश का कौम को शाफी और काफी जवाब नहीं दे सकती, मां सिवाय द कमीशन ऑफ फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान के इल्जामात पर शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त। फुल कोर्ट ना बनाया गया तो आने वाले वक्तों में सवालात उठते रहेंगे। ये साजिश तभी खत्म होगी जब अदालत के जरिए हकाइक सामने आएंगे। साजिश में अगर उनका, राना सनाउल्लाह का या किसी फौजी अफसर का दूर दूर तक रती बराबर भी कोई किरदार सामने आया तो वो हमेशा हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान, उसी कमीशन के जरिए अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात की भी अपील। सर से लेके पांव तक ये एक झूठ का एक मुजस्मा है और कौम को बदकिस्मती से पूरी कोशिश कर रहा है कि कौम को पटरी से हटाने के लिए। लेकिन ये 22 करोड़ का मुल्क है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। 28 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के जलसों में दहशत गर्दी के खतरे का मुरासला भेजा। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, बताया जाए अब तक FIR क्यों नहीं कटी। हमले के बाद इमरान खान मेडिको लीगल मुआयने के लिए सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए। 3 घंटों का सफर तय करके खैराती अस्पताल क्यों ले जाया गया। वज़ीर आज़म के सवालात, मर्जी की FIR कटवाने की पेशकश। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, पाक फौज से मुतालिक बयान पर इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ISPR के बयान की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। कायद नून लीग का चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर दिफाई इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर एक्शन की यकीन दहानी करा दी। आसिफ अली ज़रदारी की भी इमरान खान के बयान की मजम्मत। एक शख्स इंतशार फैलाने के लिए हर लाइन उबूर कर रहा है, उसे मुल्की सालमियत और इदारों की भी फिक्र नहीं। साबिक सदर का मौक़िफ़, मुल्की इदारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। ISPR ने चेयरमैन PTI के काला फौजी अफसर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिए। पाक फौज एक इंतहाई मुअस्सर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है जो वर्दी पहने हुए तमाम एहलकारों पर लागू होता है। ISPR का एलामिया, हुकूमत से मामले की तहकीकात की दरख्वास्त। किसी को इदारे और सिपाहियों की बेइज्जती की इजाजत नहीं दी जा सकती। इदारा अफसरान और जवानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। 2 टोक ऐलान। इमरान खान के मुतनाज़ा बयानात पर पैमरा का एक्शन। बयानात, तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर पाबंदी लगा दी। हुक्मनामे का इतलाक रिकॉर्डेड बयानात पर भी होगा। इमरान खान को 4 गोलियां लगी, ना ही वजीराबाद में कोई दूसरा हमलावर था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। चीफ जस्टिस से बेंच बनाकर कत्ल के इल्जामात और इमरान खान के जख्म की तहकीकात कराने की अपील। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने PTI चेयरमैन से इल्जामात के सबूत मांग लिए। इमरान खान के लिए इंटरनेशनल या पाकिस्तानी वफाकी लेवल पे कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इसकी पूरी इंजरी को मुआयना करे। अगर वाकई 4 गोलियां लगी हुई हैं तो फिर इमरान खान सच बोल रहा है, और अगर वाकई 4 गोलियां इमरान खान को नहीं लगी हैं तो ये पूरा ड्रामा है। उस ड्रामे का ऑथर, इसका किरदार इमरान खान खुद है। वज़ीर इत्तलात सिंध का बैनुल-अक़वामी माहिरीन से इमरान खान के तिब्बी मुआयने का मुतालबा। अस्पताल लाया गया तो एक पांव पर पट्टी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों पैरों पर प्लास्टर दिखाया गया। शर्जील इनाम मेमन ने सवालात उठा दिए। साबिक वज़ीर आज़म पर हसास इदारे के ईमानदार ऑफिसर को निशाना बनाने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी का पंजाब पुलिस पर FIR के इंदराज के लिए ताख़ीरी हर्ब इख्तियार करने का दावा। इमरान खान पर हमला, मुकदमे के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। मुकदमा दर्ज न होने पर तहकीकात में पेशरफ्त न हो सकी, JIT भी ना बन सकी। वजीराबाद से एक और शख्स गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी का पंजाब पुलिस पर FIR के इंदराज के लिए ताख़ीरी हर्ब इख्तियार करने का दावा। अगर IG पंजाब बेबस हैं तो मामलात किसके हाथ में है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का सवाल। पुलिस को दबाव का शिकार करार दे दिया। शिबली फराज का थाने के बाहर धरना देने का ऐलान।
सदर आरिफ अलवी की लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान की अयादत। PTI रहनुमाओं के चेयरमैन की खैरियत दरियाफ्त। सिक्योरिटी गार्ड ने फयाजुल हसन चौहान को अस्पताल में दाखिल होने से रोक दिया। इमरान खान पर कातिलाना हमले के तीसरे रोज भी शहर शहर एहतजाज। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग। कराची में तिब्बत सेंटर पर मुजाहिरीन का धरना। पेशावर इंटरचेंज पर भी एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में भी माहौल गर्म रहा। साहिवाल, बहावलपुर और रहीम यार खान में फजाएं खिलाड़ियों के नारों से गूंजती रहीं। ममनुआ फंडिंग केस में FIA में तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा 7 नवंबर को समाअत करेंगे। FIA ने PTI चेयरमैन को 7 नवंबर को तलब कर रखा है। सेनेटर आजम स्वाति मुबैना वीडियो घर भेजे जाने पर फट पड़े। पाकिस्तान मुल्क की खिदमत के लिए आया लेकिन यहाँ रुस्वा किया गया। मुबैना वीडियो घर भेजे जाने पर पूरा खानदान बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया। कत्ल किया गया तो जिम्मेदार राना सनाउल्लाह होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का इंतबाह। फौरी तौर पर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा है कि इसके बारे में फ़ौरन नोटिस लें और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म स्वाति की मुबैना वीडियो का नोटिस। तहक़ीक़ात के बाद हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का ऐलान। FIA ने वीडियो जाली करार दे दी। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल भी आज़म स्वाति की हिमायत में बोल पड़े। सोच भी नहीं सकता एक खातून की इस तरह तज़हीक होगी। रहनुमा नून लीग का पागलपन को हर कीमत रोकने का मुतालबा। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बुजुर्ग सेनेटर की रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरी पार्लियामेंट पर तमाचा करा दी थी। आज़म स्वाति के साथ खड़े होने का ऐलान। कई ममालिक में पाकिस्तान के नए सफरा की तैनाती की मंजूरी। सादिया काजी नॉर्वे, साइमा सैयद सेनेगाल और अबरार हाशमी को नेपाल में सफीर तैनात कर दिया गया। बार्सिलोना, टोरंटो, लॉस एंजल्स और ह्यूस्टन में भी नए सफरा की तैनाती। चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को $13 अरब का पैकेज देने पर राजी। चीन ने $7 अरब कर्ज की अदायगी मौखर करने की दरखास्त भी मंजूर कर ली। $1.5 अरब का मजीद कर्ज भी फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब $4 अरब $20 करोड़ का पैकेज देगा। पहले से माली बहरान का शिकार खैबर पख्तूनख्वा के खजाने पर बोझ मजीद बढ़ गया। महकमा खजाना में करोड़ों रुपए तनख्वाहों पर 10 माहिरीन भर्ती कर लिए गए। इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। कामयाबी के बाद इंग्लिश टीम मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। दिफाई चैंपियन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स फाइनल 4 की टीम्स में शामिल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कल होगा। ग्रीन शर्ट्स T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी ग्रुप मैच में कल एडिलेड स्टेडियम के मैदान पर बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में रसाई के लिए कौमी क्रिकेट टीम को भारत या जनूबी अफ्रीका की शिकस्त पर भी इंहिसार करना होगा। जनूबी अफ्रीका का मुकाबला नीदरलैंड्स और भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ शेड्यूल्ड है। तजुर्बेकार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने PSL 8 से कबल लाहौर कलंदर्स छोड़ने का ऐलान कर दिया। कलंदर्स के साथ 4 साला सफर यादगार रहा। प्रोफेसर का सोशल मीडिया पर पैगाम। डेविड मिलर और जेसन रॉय PSL खेलने के ख्वाहिशमंद। सुपर लीग के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम को कोरिया के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना। कौमी टीम टूर्नामेंट में अपना आखिरी मैच कल मिस्र के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम अब तक 1 मैच भी नहीं जीत सकी।